70% या 75% IT प्रोफेशनल्स यूएस में जो वर्किंग है वो इंडियन है, उनके लिए है हु कैन टॉक क्लियरली एंड बिल्ड रिलेशनशिप। अकाउंट और क्लाइंट डिलीवरी मैनेजर 15 to 20 LPA, एंड फिर लीडरशिप में इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, आपके प्लेसमेंट का। विद अस इट टेक्स टोटल 15 days। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस IT रिक्रूटर करियर एज अ फ्रेशर या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप कैसे स्टार्ट या स्विच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि यूएस रिक्रूटमेंट क्या होता है और ये इंडस्ट्री इंडिया में कैसे आई। तो यूएस रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप इंडिया में बैठ करके यूएस क्लाइंट्स के लिए हायरिंग परफॉर्म करते हैं। एज ए यूएस IT रिक्रूटर आपका काम है यूएस कैंडिडेट्स को यूएस कंपनीज में उनकी राइट फिट रिक्वायरमेंट तक पहुंचाना। सो इट्स लाइक कि फाइंडिंग द टेक्निकल और द टेक टैलेंट फॉर द यूएस बेस्ड IT कंपनीज। सो दिस इज लाइक द कोर जॉब ऑफ अ यूएस IT रिक्रूटर। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स को उन कंपनीज में सप्लाई करते हैं, क्या शिफ्ट रहता है, क्या टाइम जोन रहता है। तो सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं यूएस IT रिक्रूटर को दो पार्ट्स में। फर्स्टली इट्स यूएसए, सेकंड IT रिक्रूटमेंट। तो IT रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब है दैट यू विल बी डूइंग द टेक्निकल हायरिंग फॉर द IT कंपनीज। सिमिलरली अगर इसमें यूएस ऐड हो जाता है तो इट्स लाइक कि आपको टेक्निकल हायरिंग करनी है बट फॉर द यूएस बेस्ड क्लाइंट्स। सो दिस इज हाउ द टाइटल कम अप एज अ यूएस IT रिक्रूटर। तो यूएस IT रिक्रूटमेंट में आपको इंडिया में रहते हुए नाइट शिफ्ट में यू हैव टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूएस क्लाइंट्स। तो वो रिक्वायरमेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट होंगी, तो इस पूरे टाइटल को हम बोलते हैं यूएस IT रिक्रूटमेंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट कम्स कि यूएस IT रिक्रूटर्स की जरूरत क्या है, कि यूएस से भी तो वो हायरिंग करवा सकते हैं। तो द पॉइंट हियर इज कि यूएस में एक रिक्रूटर को हायर करने की कॉस्ट पड़ती है $50,000 से लेकर के $80,000, दैट गोस अप टू एनी लेवल की वो $1,20,000 तक जाती है। ऑन द सेम हैंड अगर हम इंडिया में बात करें तो आपको एक डिसेंट स्किल्ड IT रिक्रूटर फॉर द यूएस रिक्रूटमेंट मिल जाएंगे who will be like within the salary range of 8 to 12 LPA. So this is why the complete US hiring or like up to 80% of the US recruitment core part that takes place from India only. दूसरा पॉइंट है कि इंडिया ही क्यों, मतलब यूएस स्टाफिंग तो कहीं पे भी हो सकती थी, चीप लेबर तो बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, बट इंडिया इसलिए क्योंकि 70% या 75% IT प्रोफेशनल्स यूएस में जो वर्किंग है वो इंडियन है। तो ऑफ कोर्स इंडिया सबसे बेस्ट मार्केट है कल्चरली उनको समझने के लिए, उनसे सोर्सिंग या स्क्रीनिंग करने के लिए, सो दैट लाइक जो कंपैटिबिलिटी है एक रिक्रूटर में और एक IT प्रोफेशनल्स में वो थोड़ा सा मैच होता है। इस वजह से लाइक इंडियन मार्केट इज द बेस्ट फिट फॉर द यूएस IT रिक्रूटमेंट और फॉर द यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट है लार्ज टैलेंट पूल, यानी कि हमारे देश में हर साल मिलियंस ऑफ फ्रेशर्स जो पास आउट होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन लाइक मोस्टली अच्छी होती है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक रिक्वायरमेंट टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। तो इस वजह से ऑल्सो लाइक यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट सूटेड फॉर इंडिया। ओके, अभी एक बेसिक रिक्रूटमेंट साइकिल समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि IT रिक्रूटमेंट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द जॉब रिक्वायरमेंट, यानी कि इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट फिट कैंडिडेट वो है जो या तो किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से आया है या टेक से भी है, जिसको मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए अपडेट्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है। ही इज लाइक द बेस्ट फिट फॉर दिस मार्केट। तो यहाँ से पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि आपके पास में एक जॉब रिक्वायरमेंट आती है, उस जॉब रिक्वायरमेंट को आप जितने अच्छे से समझ पाओगे, ऑफकोर्स वो एक IT की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूएस IT रिक्रूटमेंट की, तो जितने अच्छे से आप वो रिक्वायरमेंट समझ पाओगे उतने अच्छे से आप उसको कैटर कर पाओगे। रिक्वायरमेंट्स का कुछ टाइटल्स के नाम बता देता हूं आपको, तो आपको समझ आएगा, जैसे कि जावा डेवलपर, डेवऑप्स डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर, मल्टीपल टाइटल्स लाइक डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क इंजीनियरिंग। तो एक वास्ट लिस्ट है जॉब टाइटल्स की जो आपसे एनकाउंटर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी लाइक सोर्सिंग कैंडिडेट,
यानी कि जब आपके पास में जॉब रिक्वायरमेंट भी आ गई, जॉब रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई, तो थर्ड पॉइंट होगा कि आप कैंडिडेट्स को ढूंढोगे। तो कहाँ से ढूंढोगे? तो जो यूएस के जॉब पोर्टल्स हैं आप उनसे कैंडिडेट को निकालोगे। उसके अलावा कंपनीज के पास खुद के एटीएस होते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वहां से निकालोगे। with the help of active passive recruitment, Google X-ray search, references, so there are multiple methods जिन मेथड से आप उन कैंडिडेट्स को रीच आउट करोगे जो उस रिक्वायरमेंट में बेस्ट फिट है। नेक्स्ट इज लाइक स्क्रीनिंग कैंडिडेट। स्क्रीनिंग कैंडिडेट इज द स्टेप जहां पे आप कैंडिडेट से कॉल या वीडियो कॉल पे कनेक्ट करते हैं। 90% लाइक आप कॉल पे कनेक्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज प्रोसेस। तो आपको एक प्री लेवल स्क्रीनिंग करनी होती है, आपको कैंडिडेट से पूछनी होती है, डिटेल्स लेनी होती है, लाइक व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, लाइक आप कब से जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं, और एक प्रॉपर प्री लेवल स्क्रीनिंग अपने लेवल पे चेक करना होता है दैट ऑल द चेक पॉइंट्स आर करेक्ट एंड ही इज ऑल सेट फॉर दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल पे उसके टेक्निकल इंटरव्यू के लिए फॉरवर्ड कर पाए। तो अगला स्टेप है क्लाइंट सबमिशन का, यानी कि जब आप अपनी सारी चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो जो डिटेल्स आपको क्लाइंट को भेजनी होती है, हर क्लाइंट का अपना फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप बनाएंगे और बना करके क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, मैं इसको ज्यादा डिटेल में लेकर के नहीं जाना चाहता, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे जॉब पोर्टल्स चला करके कि ये कैसे वर्कआउट करता है, तो वहां पे आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि क्या अर्निंग पोटेंशियल है और क्या हम इसमें एक लॉन्ग टर्म करियर देख सकते हैं। तो जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है या तो एज अ एसोसिएट रिक्रूटर और वी कैन ऑल्सो से जूनियर रिक्रूटर। तो जूनियर रिक्रूटर से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और ऑन एन एवरेज मार्केट में जूनियर रिक्रूटर्स को कंपनी 4 to 6 LPA तक का पैकेज ऑफर करती है। अगर मैं बात करूं लाइक कोर एक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर की और सीनियर रिक्रूटर की, तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा इट विल लाई इन द रेंज ऑफ 6 to 10 LPA। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट, योर कॉम्पिटेंसी एंड काफी सारी चीजों पे, आपकी प्रोफाइल पे, क्लाइंट्स पे, नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, बट एक ब्रैकेट मैंने आपको दे दिया है। थर्ड इज लाइक आप जब टीम लीड बनते हैं या रिक्रूटमेंट मैनेजर बनते हैं तो इट गोस अप टू लाइक 10 to 15 LPA, देन लाइक अकाउंट और क्लाइंट डिलीवरी मैनेजर 15 to 20 LPA, एंड फिर लीडरशिप में इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, फिर वो किसी भी लेवल तक जाता है, 20 LPA, 50 LPA, 1 करोड़। सो इट डिपेंड्स अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस कंसिडर होता है। लाइक इंडिया में लाइक मोर देन 25,000 स्टाफिंग कंपनीज हैं, तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस आपका कंसिडर होता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका सैलरी और लाइक आपका कंप्लीट एंड टू एंड ग्रोथ होता है। तो ये जो स्लाइड है इसमें भी आप देख पा रहे होगे कि एक करियर ग्रोथ प्लान ही आपको बताया है हायरार्की वाइज कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से जा सकते हो। ऑलमोस्ट जस्ट इसमें हमने जॉब टाइटल्स ही कवर किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम किसी करियर में एंटर करें तो सबसे पहले हम समझ लें कि हमारा इंटरेस्ट, हमारी क्वालिफिकेशन और उस करियर की रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे कि आपको ये बेहतर समझ आ पाए कि क्या ये करियर मेरे लिए है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूएस आईटी रिक्रूटमेंट उनके लिए है हु कैन टॉक क्लियरली एंड बिल्ड रिलेशनशिप। दैट सिंपली मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप कैंडिडेट से कभी, स्पेशली यूएस स्टाफिंग में, आप कैंडिडेट से कभी मिलने वाले नहीं है। आपका जो भी रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो सिर्फ फोन पे बिल्ड होगा। फोन पे रिलेशनशिप मीन्स कि आप जब उसे स्क्रीन करोगे एंड उसके प्लेसमेंट के जो बीच का ड्यूरेशन होता है ये 15 days to 1 month का होता है। तो आपको रेगुलरली उसके साथ टच में रहना होता है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करेगा, मल्टीपल इंटरव्यूज में बैठेगा, तो आपको रेगुलरली फॉलोअप्स लेने होते हैं, उसको वार्म रखना होता है कि वो अवेलेबल रहे, इंटरेस्टेड रहे, और आपके जो मल्टीपल इंटरव्यूज हैं उनको मतलब प्रॉपरली उनमें उनको अटेंड कर पाए। सेकेंड इज बुलियन सर्च एंड जॉब पोर्टल एक्सपर्टीज। ओके, तो ऑफ कोर्स ये लाइक फ्रॉम द फ्रेशर पर्सपेक्टिव उनके पास नहीं हो सकता, तो ये हम अपनी ट्रेनिंग में कवर करेंगे। थर्ड, सैलरी डिस्कशन एंड डील क्लोजर। ओके, सो दिस इज लाइक गोइंग टू बी एन एवरग्रीन टास्क कि बीइंग अ रिक्रूटर कंपनी कैंडिडेट्स को मिनिमम पे करना चाहती है, लाइक दे वांट द पीपल इन द मिनिमम रेट और मिनिमम सैलरी, और कैंडिडेट हमेशा ज्यादा चाहता है। तो एट सर्टेन पॉइंट लाइक यू शुड बी वेरी
नेगोशिएटिव की मतलब आपकी नेगोशिएशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक आईटी की नॉलेज है तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल कि आपको ना जॉब डिस्क्रिप्शन समझने में आसानी होगी, जिससे कि आप जॉब के जो कॉमन रूल्स वगैरह उनको समझ पाओगे। नेक्स्ट इज लाइक ट्रैकिंग कैंडिडेट्स एफिशिएंटली। बॉटम लाइन ऑफ कंप्लीट स्लाइड इज कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि दैट शुड बी मोर देन 7.5 आउट ऑफ 10, यानी कि रीड राइट तो परफेक्ट होना चाहिए और स्पीकिंग भी आपकी कम से कम 7.5 10 में से होनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि हम 30 डेज में क्या क्या सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट अप्रूव्ड करिकुलम। इट मीन्स कि मार्केट में जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल होंगे यूएस आईटी रिक्रूटर के, इस करिकुलम के बाद आप उन सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे। वी विल बी कवरिंग एंड टू एंड यूएस आईटी रिक्रूटमेंट। सेकेंड, of course, like we are endorsed by multiple top US universities and industry experts. Hands-on practical software tools and assignment. ये सबसे की एलिमेंट है कि हमारी जो अप्रोच होगी इन द एंटायर ट्रेनिंग, इट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली हम आपको लाइक वी विल बी नॉट बी गिविंग यू दो सॉर्ट ऑफ बुकिश नॉलेज। यहाँ पे द ट्रेनर जो ऑलरेडी स्टाफिंग इंडस्ट्री में वर्किंग है वो अपने सिस्टम की स्क्रीन शेयर करके आपको सारे एटीएसएस पोर्टल्स कैसे बूलियन स्ट्रिंग बनाते हैं, यानी कि द कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच विल बी देयर। तो इट्स लाइक यू आर वर्किंग, तो उन टूल्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को आप कैसे यूज कर पाओगे, तो उसकी एक इन डेप्थ नॉलेज आपको देंगे, जिससे कि आपको जॉब के फर्स्ट डे या जब आपके पास ऑफर लेटर होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि लाइक कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर आप पहली बार ही देख रहे हो। What will be the training insights in 30 days? Firstly, all the sessions are going to be live online sessions on Microsoft Teams. जो भी हमारे ऑनलाइन सेशंस होंगे वो आप लैपटॉप से भी ले सकते हो, मोबाइल से भी ले सकते हो, पर फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप लैपटॉप से लोगे लाइक विद द हेल्प ऑफ हेडफोन, तो आपके लिए बेटर होगा। सेकेंड, आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा हमारी लाइव सेशंस का। थर्ड, वी विल बी कीपिंग इट बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन द एंड यू विल बी गेटिंग लाइक एडवांस सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स, जो आप अपने लिंक्डइन पे लगा सकते हो, एंड दैट विल गिव यू लाइक प्रोफेशनल वैल्यू फॉर श्योर। ओके, तो आप क्या सीखेंगे? अगेन द सेम थिंग बट अगेन रैप्ड अप इन डिफरेंट वर्ड, कि आप इस कोर्स में सारी स्किल्स, टूल्स, इंडस्ट्री नॉलेज जो रिक्वायर्ड है एक यूएस आईटी रिक्रूटर बनने के लिए और अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए, यू नो, कि सो दैट यू कैन just instantly start your career. So this is what we are going to give you in this training. Although ये अभी मैं आपको highlights बता रहा हूँ theoretically, but हम 10 to 15 minutes का session इसमें add on करेंगे, जिसमें ये जो bullet points मैं आपको बता रहा हूँ हम practically बता पाएंगे, आपको दिखा पाएंगे by sharing screen कि कैसे all those job portals and जो complete curriculum के highlights हैं, यानी कि आपका स्टाफिंग में दिन स्टार्ट करने से लेकर के दिन के एंड करने तक जो भी सारी एक्टिविटीज हैं वो हम प्रैक्टिकली आपको एक ओवरव्यू देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जब आपकी जॉब लगेगी तो उसके बाद डेली आपको क्या क्या करना होगा। फर्स्ट, व्हाट इज यूएसआईटी रिक्रूटमेंट, हाउ इट वर्क्स। तो वेरी बेसिक आपको एक स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन मिलेगा इनिशियल सेशंस में। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन W2 कॉप टू कॉप 1099 फुल टाइम हायरिंग। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे, बट इंडिया में सिर्फ फुल टाइम हायरिंग होता है मोस्टली, बट यूएस में मोस्टली कंपनीज थर्ड पार्टी हायरिंग करती हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो ये उनके जो टैक्स टर्म्स हैं, यानी कि टैक्सेशन कैसे वर्क करता है, ये हम अपने सेशंस में सीखेंगे। थर्ड, टाइम जोन्स एंड वर्क कल्चर ऑफ द यूएस जॉब मार्केट। जैसे हमारे इंडिया में आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अभी अगर 9 बज रहे हैं तो हर जगह 9 ही बजेंगे, बट यूएस में ऑल टुगेदर देयर आर 6 टाइम जोन्स, मतलब वहां पे हर जगह अलग अलग टाइम होता है, लाइक 6 टाइम जोन्स आर देयर ऑफ कोर्स, बट लाइक रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव से हम टोटल 4 टाइम जोन्स पे फोकस करते हैं जहां पे मेनली आईटी कंपनीज हैं। तो दिस इज व्हाट लाइक यू विल फील डिफरेंस, कि जब आप कॉल करोगे एक स्टेट में तो वहां पे 7 बज रहे होंगे, दूसरे स्टेट में कॉल करोगे तो 9 बज रहे होंगे, तो ये हमें थोड़ा सा समझना होता है। वर्क कल्चर ऑफ द यूएस जॉब मार्केट इज वेरी डिफरेंट। इंडिया में जो वर्क कल्चर है इट्स लाइक एम्प्लॉयर सेंट्रिक, कि मोस्टली यू नो लाइक लॉट्स ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स आर देयर, 2 जॉब्स होंगी तो उसमें 200 कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, बट यूएस में यू नो लाइक इट्स मोर ऑफ अ एम्प्लॉय सेंट्रिक कल्चर, तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा।
अगेन इट कम्स लाइक सोर्सिंग एंड स्क्रीनिंग। सोर्सिंग का मतलब है कि आइडेंटिफाइंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द जॉब पोर्टल्स और थ्रू एनी सोर्स। स्क्रीनिंग का मतलब है उस कैंडिडेट से बात करके सारे चेक पॉइंट्स को क्लियर करना। ठीक है, तो मेनली लाइक हाईलाइट में हम इतना ही कवर करते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड इन द सेशंस वी विल गो इन डेप्थ। सो फाइंडिंग टॉप टैलेंट ऑन लिंक्डइन, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड, जॉब पोर्टल्स पे, स्क्रीनिंग रिज्यूमे, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। लेट्स से कि आपने कोई स्किल सेट उठा करके जॉब पोर्टल पे डाला, आपको कैंडिडेट मिले उसमें 2000, तो 2000 तो सबमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वी विल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, क्योंकि कितने सबमिट करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द जॉब रिक्वायरमेंट। बस अंडरस्टैंड कि रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे वर्क करता है। यानी कि जब मॉर्निंग में आप अपनी डेस्क पे बैठते हैं ऐसे लेकर के, अगर हम इमेजिन करें कि कंप्लीट कैंडिडेट फाइंडिंग से लेकर के प्लेसमेंट तक एक दिन में कंप्लीट हो गया, तो ये पूरा प्रोसेस कैसा दिखेगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स विद, जैसे ही आपके सिस्टम पे रिक्वायरमेंट हिट होती है तो आप जॉब टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। लाइक इट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंटिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिक्रूटर का जॉब क्या है कि उसको उस रिक्वायरमेंट को बेचना है अपने कैंडिडेट्स को इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। तो आप सबसे पहले आप एक अट्रैक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करोगे। उस जॉब रिक्वायरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट माइट बी बजट, दैट माइट बी की रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी है, सो वी विल बी लाइक कवरिंग इट अप इन अवर सेशन कि एक इफेक्टिव जॉब टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। सेकेंड पार्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। एक्टिव रिक्रूटमेंट, लाइक एक्टिव सोर्सिंग, पैसिव सोर्सिंग, जॉब पोर्टल से, एटीएस से, डेटाबेसेस से, रेफरेंसेस से, एक्स रिसर्च से हम कैसे कैंडिडेट सोर्स करेंगे, विल बी कवरिंग दिस अप। Screening is like talking to the candidates, checking all the like communications and like talking about the notice period, वो कब से ज्वाइन कर सकता है। तो a lengthy checklist is there जो हमें फाइंड आउट करनी होती है कि okay whether this candidate is a fit on this requirement or not। फोर्थ वन इज कि जो कैंडिडेट आप स्क्रीन करेंगे उसमें से आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हो। फिफ्थ, जब शॉर्टलिस्ट करेंगे देन आप उसको इंटरव्यू के लिए फॉरवर्ड करेंगे। इंटरव्यू में कैंडिडेट अगर लाइक इफ ही गॉट चूजन और लाइक ही गॉट फाइनलाइज्ड, देन द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। तो बीइंग अ रिक्रूटर दिस इज गोइंग टू बी लाइक एंड टू एंड जर्नी जो आपको मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ करनी होती है। दिस इज नॉट अ कॉलिंग ओरिएंटेड जॉब कि आपको हर वक्त कॉल पे रहना है, या लाइक यू कैन फॉलो एनी अप्रोच व्हाट वर्क्स फॉर यू। आप लिंक्डइन रिक्रूटर पे ईमेल भेज करके अगर कैंडिडेट लॉक करते हो, विल बी फाइन। आप ईमेल लाइक मास मेलिंग से करते हो, लाइक द कंपनी विल बी फाइन। बट एंड ऑफ द डे लाइक यू नीड टू फाइंड द राइट मैच फॉर द राइट रिक्वायरमेंट जो गोल होता है। सो दिस इज नॉट अ कॉलिंग जॉब और एनी टारगेट बेस्ड जॉब। ओके, सो दिस इज हाउ द डाइस यूआरएल लुक लाइक। डाइस यूएस का एक जॉब पोर्टल है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कीवर्ड और बुलियन सर्च है, लोकेशन है, डिस्टेंस है। तो इसको अभी हम लाइव देखेंगे मूविंग फॉरवर्ड, बट जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, अभी हम चेकआउट करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड एटीएस कैसा दिखता है, तो आप उसका यूआई का एक ओवरलुक देख पा रहे होंगे कि कैसे स्किल्स मेंशन्ड है, कीवर्ड्स, कंट्री, स्टेट्स, एरिया कोड, जिप कोड, एंड आफ्टर दैट लाइक जैसे ही आप हिट करोगे सर्च बटन को, वो कैंडिडेट सर्च करना स्टार्ट कर देगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आपने यहाँ देखा होगा कि एक पोर्टल है डाइस, बट जब आप एटीएस पे जाओगे तो आप देखोगे बॉटम पे मल्टीपल जॉब पोर्टल्स मर्ज्ड हैं, जैसे कि मॉन्स्टर, डाइस या कंपनी ने जो भी जॉब पोर्टल्स को मर्ज किया होगा। तो यहाँ की जो सर्च है वो एक सेग्रीगेट सर्च है, यानी कि जब आप एटीएस पे सर्च करोगे तो वो सारे जॉब पोर्टल से कैंडिडेट फैच करके आपको ला करके दे देगा। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यूएस में सारी दुनिया से कैंडिडेट्स आते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो यूएस गवर्नमेंट या इमिग्रेशन ऑफिस उनको मल्टीपल वीजा ऑफर करता है। ठीक है, उन वीजा की कैटेगरी अलग अलग होती है। सम आर लाइक स्टूडेंट वीजा, ट्रैवल वीजा, लाइक बिजनेस वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, मल्टीपल लाइक इंटर्नशिप्स, वर्क वीजा। सो यूएसए लाइक बीइंग अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, वो लाखों कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है हर साल। तो दुनिया के हर पार्ट से ऑलमोस्ट वहां पे कैंडिडेट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव से सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लोग वहां पे ट्रैवल के लिए भी जाते हैं, लाइक मल्टीपल रीजन से जाते हैं। बट हमें जो रिक्वायर्ड होगा दोज विल बी लाइक स्टूडेंट्स हु आर गोइंग देयर लाइक फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और जो वहां पे काम करने के लिए या डायरेक्टली वर्क वीजा पे जाना चाहते हैं। तो बेस्ड ऑन कंट्री मल्टीपल कैटेगरीज हैज बीन डिवाइडेड। तो एज ए रिक्रूटर आपको ये जानना बहुत जरूरी है
ये जो कैंडिडेट है इसका वीजा क्या है, वीजा देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस वीजा की एलिजिबिलिटी क्या है, सो दैट लाइक यू कैन स्क्रीन कैंडिडेट प्रॉपरली। ठीक है, तो लेट्स से कुछ कैटेगरीज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जैसे H1B एक वर्क वीजा है जो 6 ईयर्स के लिए वैलिड है। ग्रीन कार्ड कैटेगरी पे डिपेंड करता है, बट इट्स लाइक ऑलमोस्ट इट्स लाइक वैलिड फॉर 10 ईयर्स। OPT, CPT, EAD, TN visa, TN is like for Canadian citizens. Then labor laws, multiple compliances and handling the background check and documentation, क्योंकि जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं वो कैंडिडेट का लास्ट 5 to 10 ईयर्स का मिनिमम बैकग्राउंड चेक कराती हैं। तो बीइंग अ रिक्रूटर यू हैव टू मेक श्योर इनिशियली कि आप कैंडिडेट से पहले ही कंफर्म कर लो कि आपका बैकग्राउंड चेक होगा, लाइक इफ ही हैज सम फ्लॉस इन द रेज्यूमे। तो आप अपनी स्क्रीन पे कुछ 4 कार्ड्स देख पा रहे हैं। जो आपका पहला कार्ड है, द वेरी फर्स्ट, इट्स लाइक आप देख पा रहे होगे इट्स वैलिड फ्रॉम 16 to 19। ये आपका H4 EAD। उसके बगल में आप देख पा रहे हो इट्स लाइक स्टूडेंट पोस्ट कंप्लीशन OPT। तो ये आपका OPT कार्ड है। जैसे इंडिया में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे ही यूएस में कैंडिडेट्स को एक कार्ड मिलता है, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड। उस कार्ड पे लिखा होता है कि ये कैंडिडेट कब से कब तक यूएस में काम करने के लिए वैलिड है। तो वही आप इस कार्ड पे देख पा रहे होगे। बाकी का हम अपने सेशंस में कवर करेंगे। लॉट्स ऑफ वीजास आर देयर। क्लाइंट एंड वेंडर मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, या तो थर्ड पार्टी हायरिंग होगी कि कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी क्लाइंट के लिए हायर कर रही है, या फिर आप इन हाउस हायर करते हो। बट यूएस में ये वर्क करता है मल्टीपल लेयर्स में। इट्स लाइक कि आपका एप्पल ने रिक्वायरमेंट दिया टीसीएस को, टीसीएस ने रिक्वायरमेंट दिया किसी मिड लेवल स्टाफिंग कंपनी को, स्टाफिंग कंपनी ने रिक्वायरमेंट दिया किसी और छोटी स्टाफिंग कंपनी को, उसने रिक्वायरमेंट दिया एक किसी एम्प्लॉयर को जिसकी बेंच पे कैंडिडेट है। तो वो कॉन्सेप्ट्स अभी मैं कवर करूंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। बट इस लेयरिंग की वजह से ये क्लाइंटेल को और वेंडर मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हो, उस कंपनी से बात करोगे जो कंपनी उस कैंडिडेट को फॉरवर्ड करती है या सप्लाई करती है। ये कुछ क्लाइंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर मैं कुछ बड़े नेम्स लूँ जैसे आपका डेल, स्टेट फार्म, जॉनसन एंड जॉनसन, फेडेक्स, तो इन क्लाइंट्स के लिए लाइक कंपनीज यूज टू हायर। आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि आप किन क्लाइंट्स के लिए हायर करोगे। नाउ देन लाइक वी विल बी कवरिंग इन अवर सेशन कि लाइव हैंड्स ऑन रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो वो हम आपको स्क्रीन शेयर करके आपको असाइनमेंट्स देंगे, आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस देंगे, आप बूलियन सर्च बना करके लाओगे। देन वी विल बी पुटिंग अक्रॉस कि उनमें से क्या निकल रहा है एंड विल बी गाइडिंग यू अकॉर्डिंगली। कौन कौन से टूल्स वी विल बी वर्किंग लाइक थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग। लिंक्डइन रिक्रूटर विल बी देयर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड, ATS लाइक बुलहॉर्न, जॉबडिवा, सीपल वी विल बी कवरिंग, MS Excel, Google Sheets. This is going to be like very basic. We'll be covering, of course. The important part is, let's say you got end-to-end understanding US IT recruitment के concepts, उनकी terminologies, उनकी geography, उनके tax term, उनका visa, and आपने live job requirements पे भी काम कर लिया। Now, what's the process? So यहाँ से process start होता है आपके placement का। With us, it takes total 15 days. In 15 days, जैसे कि वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, इट्स लाइक प्रोफाइलिंग और रेज्यूमे राइटिंग। सो वी विल बी हैविंग सेशन वेयर विल बी एक्सप्लेनिंग कि आपको कैसे किस फॉन्ट में रेज्यूमे लिखना है से लेकर के आपके रेज्यूमे में क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, किन की स्किल्स को मेंशन करने से आपका रेज्यूमे पॉपअप करेगा जब HR उस स्पेसिफिक जॉब टाइटल को देखेगा। तो ये सारा हम डेप्थ में कवर करेंगे जब हम प्रोफाइलिंग डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज कि लिंक्डइन पे जॉब्स वगैरह कैसे दिखती हैं, उसके अलावा लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल कैसे दिखना चाहिए सो दैट लाइक इट अट्रैक्ट मल्टीपल ह्यूमन रिसोर्सेज और लाइक HR रिक्रूटर्स। सेकेंड इज इंटरव्यू प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स काफी कैंडिडेट्स हैं जो बहुत हेजिटेंट होते हैं, लाइक वो नॉलेज तो एक्वायर कर लेते हैं, स्किल एक्वायर कर लेते हैं, बट उनको बोलने में बहुत हेजिटेशन होता है, सामने इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाते। उनके लिए ये हमने रखा है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू प्रैक्टिस। तो ये 3 to 4 डेज हम उन कैंडिडेट्स को इतनी बार इंटरव्यू ले लेते हैं, इट्स लाइक इतने मॉक कर लेते हैं कि कैंडिडेट एकदम परफेक्ट हो जाता है। इट्स लाइक कि उसको जब वो लाइव इंटरव्यू देगा तो उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो फर्स्ट टाइम देगा। तो इंटरव्यू प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो दिस इज लाइक अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट इन दिस 15 days प्लेसमेंट प्रोसेस। थर्ड इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड लाइव इंटरव्यूज। कि जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होता है इंटरव्यू प्रैक्टिस का,
पैरेलली आपके लाइव इंटरव्यू से स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरव्यूज डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन प्रेफरेंस पे, वो हम कवर करेंगे आगे, बट वी विल बी गिविंग यू अनलिमिटेड इंटरव्यूज। तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो आपका दूसरे तीसरे इंटरव्यू में क्लियर कर देते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो अंडर कॉन्फिडेंट वगैरह है तो उसको 7 से 8 इंटरव्यू लग जाते हैं। बट अगर आप कमिटेड हो कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट यू आर विलिंग टू डू, तो 100% यू विल बी गेटिंग प्लेस्ड। तो जॉब मार्केट अवेलेबिलिटी समझ लेते हैं। लेट्स से लाइक यू आर हिटिंग आउट द जॉब इंटरव्यूज। अभी इंटरव्यू 2 कैटेगरी में होगा। फर्स्ट होगा आपका वर्क फ्रॉम होम रोल्स। अभी कुछ हाउस वाइफ्स हैं लाइक दो जन लाइक नहीं नाइट शिफ्ट विल वर्क फॉर मी, बट मुझे ना वर्क फ्रॉम होम रोल चाहिए, तो दे विल बी परफेक्टली फाइन। सेकेंडली ऑन साइट रोल। सो ऑन साइट रोल्स आपके सारी मेट्रो सिटीज में अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, एंड आईटी सिटीज में तो ऑफ कोर्स हैं, जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर। सो इन सारी सिटीज में अवेलेबल है। एंड वर्क फ्रॉम होम रूल्स भी अवेलेबल है, बट हम रिकमेंड करते हैं कि इनिशियली अगर आप ऑन साइट जा सकते हो, अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो लाइक बीइंग अ फ्रेशर, तो इनिशियली जाओगे तो आपके जो ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, आपका जो ग्रोथ के चांसेस हैं, दैट विल बी हायर कि आप अपने सीनियर से सीख पाओगे और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में लर्न कर पाओगे। ओके गाइस, सो आई गेस इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि यूएस आईटी रिक्रूटर का रोल क्या होता है, यूएस आईटी रिक्रूटर में आपको जॉब कहाँ तक मिल सकती है, क्या सैलरी पैकेज हो सकता है, क्या ये करियर आपके लिए है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।